हाय मूवी शूगिंस, क्या हाल चाल है जी। सब कुछ बढ़िया है, मेरा भी बढ़िया चल रहा है। जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो पॉजिटिविटी के आसपास अगर कोई भी मूवी आती है, ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं या उससे पहले कोई भी हिंदी सिनेमा के बारे में बात करें। हमारा मुद्दा ये रहता है कि हम कोई अच्छी खबरें लाएं और अच्छी बातें करें, फिर उसके बाद मूवी को इवेलुएट करें। अभी क्योंकि मूवी के पेरिफेरी के अंदर है, अदरवाइज जो मेरे से शायद थोड़े से छोटे होंगे उनको थोड़ा जीवन का ज्ञान दे दो, यही सब चीज़ें होती है, जो लर्निंग होती है वो शेयर कर लो। ऐसे ही PS1 यानी कि पॉली 7 का जो नया ट्रेलर आया है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। काफ़ी लंबा चौड़ा इसका इवेंट था जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, और इसके बारे में जितनी बातें करी जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जो नॉवल पे बेस्ड है, ये नॉवल काल्की कृष्णमूर्ति जी ने लिखी थी और ये 1955 के अंदर रिलीज हुई थी। काफ़ी सारे इसके एडिशंस निकले थे और इस मूवी को भी पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए, एक स्पिरिटेड तरीके से देखना चाहिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मणि रत्नम है, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो काफ़ी टाइम से इसको बनाना चाह रहे थे, बट जैसे उनका विजन था उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उनको मिल नहीं रहे थे, और उन्होंने 90s के अंदर ये मूवी बनाने की कोशिश करी अलग अलग स्टार कास्ट के साथ। फिर उन्होंने कोशिश करी कि 2000 के अर्ली में भी ये बन पाए, जो कि विकिपीडिया के ऊपर भी लिखा हुआ है। फिर कोशिशें जो थी नाकामयाब होते होते अचानक से उनको रे ऑफ होप दिखी लाइका के साथ, जो उनके प्रोड्यूसर्स प्रिंसिपल प्रोड्यूसर बने, और फिर इनकी जो मन की इच्छा थी कि इस नॉवल को अडेप्ट किया जाए एक बेहतरीन मूवी के साथ और कुछ बेहतरीन कलाकार के साथ, जैसे कि विक्रम हो गए, कार्थी तो मेरे भी फेवरेट है खैर, और ऐश्वर्या राय बच्चन खुद मणिरत्नम की फेवरेट हैं, फिर जयम राम, प्रकाश राज, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसके अंदर। लिस्ट बहुत बड़ी है और ये काफ़ी बार चेंज भी हुई है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टार कास्ट लिखी गई थी फिर चेंजेस हुए, अवेलेबिलिटी हुई, थोड़ी सी रुकी भी ये मूवी बिकॉज कोविड के टाइम के बीच में भी ये हिट हुई। बट ये जो गाथा है काफ़ी बड़ी है। जो ट्रेलर आया है उसमें बड़ी क्लियरली दिखता है, 3.5 मिनट का ट्रेलर है, पूरा चोला एम्पायर को अच्छे से समझाया गया है। उनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे, उनके साथ के जो वॉरियर्स थे, जो उनकी बैटल्स थी, जो उनके वैलर था, जो उनके कन्फ्लिक्ट्स थे, जो उनके पॉलिटिकल सिनेरियो थे, वो सब आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक इस मूवी को आपको एंजॉय करने से पहले कुछ विकिपीडिया के पेजेस पढ़िए आप चोला एम्पायर के बारे में, जो आपको डाउन साउथ द ग्रेटेस्ट एम्पायर के बारे में बताएंगे। नॉट ओनली तमिल इज वन ऑफ द एंशियंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, सो टू से, नॉट ओनली इन इंडिया। और मैंने थोड़े से इंग्लिश के शब्द यूज करे, इसके अंदर कोई शेम नहीं है। एक फिर से मिस्टर टीका मैन ने एक बेशर्मी वाला काम किया है, उन्होंने बोला कि अगर आप इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो तो आपको हिंदी बोलने के अंदर शर्म आती है। यार यही बात आप कॉर्पोरेट्स को जाके समझा दो और सिर्फ हिंदी में बात करने लग जाओ। इज लैंग्वेज द बेसिस ऑफ योर रियल अंडरस्टैंडिंग और विजडम और कनेक्शन टू गॉड? इट इज अ स्टूपिड थिंग टू से, बाय द वे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पॉजिटिव ना। तो 300 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट से पहले कहा जाता है कि चोला जो एम्पायर है उसकी स्थापना हो चुकी थी, जो कि 12वीं सदी के एंड तक यानी 13th सेंचुरी के शुरू होते होते तक भी रही है। पीक हुआ इसका मिड 800 सेंचुरी के अंदर, और ये जो सारी स्थापना थी तमिलनाडु के आसपास से लेके मालदीव्स तक लेके श्रीलंका से लेके पानी के आसपास रही है। और कावेरी नदी का काफ़ी बड़ा इसके अंदर योगदान है। जो आपने कावेरी के ऊपर तो पूरा गाना ही सुना होगा PS1 का, तो जिसमें कार्तिक घोड़ा लेके जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गाना है। अब जब आप चोला के बारे में पढ़ते हैं, डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, उनके एम्पायर और उनके राइज के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कावेरी का क्या सिग्निफिकेंस है। बाकी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और तमिल लैंग्वेज में ओरिजिनली ये बनी है मूवी, लेकिन ये हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ी रिलीज है, इसके VFX बहुत कमाल के हैं। जो भी ऐसी मूवी आती है जो डिफरेंट होती है, कुछ नया बताने की कोशिश करती है, फॉर एग्जाम्पल चोला डायनेस्टी के बारे में मैं आज की डेट में गारंटी करके दे सकता हूँ, कुछ फेक इंसानों की अगर हम बात छोड़ दें यहाँ पर, जो क्लेम करेंगे हमें सब कुछ ही पता है भारत माता के बारे में, ऐसा नहीं है यार। ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड होती है, और हम चाहते हैं कि ऐसे फिल्म मेकर्स मणिरत्नम जैसे आगे आएँ और ऐसी स्टोरीज भारत के बारे में बताएं और आज की जनरेशन को बताएं जो शायद नहीं पता है। मुझे भी पूरा कुछ नहीं पता है, अभी जो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, ये भी मैंने कोशिश करी कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा एक हल्का फुल्का स्टडी कर लूँ, विकिपीडिया पे जाके पढ़ लूँ चोला एम्पायर के बारे में, पढ़ लूँ कि ये कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, पढ़ लूँ कि जो डायरेक्टर है उसकी जद्दोजहद क्या रही है, ताकि जो भी मेरे को कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिले वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आपके पास आऊँ।
हालांकि मुझे ये नहीं पता होता कि मैं वीडियो में आके क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अनफॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट होती ही नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ ही, मूवी शूवेंस के साथ ही तो बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसी तरीके कनेक्शन सा बैठ जाता है। ये कैमरा नहीं बल्कि साक्षात आप लग रहे होते हो मुझे। एनीवेज, तो PS1 इज लुकिंग ब्यूटिफुल, इट इज लुकिंग फैबुलस, इट इज लुकिंग मैसिव, इट इज लुकिंग एन अमेलगमेशन ऑफ अ ग्रेट एफर्ट, ग्रेट आर्टिस्ट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑन 30th of September। और हाँ, इंग्लिश बोलने में कोई शेम नहीं है, हिंदी बोलने में तो खैर बहुत ही ज़्यादा गर्व का फीलिंग होता है, या जो भी आपकी मातृभाषा है, चाहे तमिल तेलुगु है, सबको अपनी मातृभाषा पसंद आती है। पंजाबियों को पंजाबी पसंद आती है, बट एट द सेम टाइम जो लैंग्वेज होती है वो सर एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इंसान इंसानियत से तब कहलाता है जब आप उस कम्युनिकेशन को राइटफुल यूज करो। अगर आपको मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज है, उसमें आपने हिंदी में गाली दे दी, तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी की तो वहां पर हो ही जाएगी ना, दूसरा बंदा भी आपको गाली दे देगा। और हिंदी लैंग्वेज का अगर आप यूज इस वजह से करोगे कि आप उसको अप्रिशिएट करोगे, उसको फीडबैक दोगे, तो ऑब्वियसली ये जो कम्युनिकेशन है वो टू वे होगा और बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। हिंदी लैंग्वेज सिर्फ प्लेस होल्डर है, सिर्फ बात समझाने के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है जी, तो मजेदार है आज की कॉन्वर्सेशन, मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी आपसे करने में। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अलग से कुछ कॉन्वर्सेशन करनी है तो काफी लोग करते हैं अलग से कॉन्वर्सेशन, तो उनको अच्छा लगता है ऐसे 1-to-1 कनेक्शन बनाना, तो वो आप मूवी शूवी मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, वहां भी आ जाना। बाय बाय।